Now, let's have a look on element different concentration in the world in different areas. Let's suppose if we have a look on earth crust. तो अर्थ क्रस्ट के अंदर बेटा आपके पास तीन मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है? 47%, सिलिकॉन 28%। सिलिकॉन बेसिकली आपकी ये सैंड वगैरह के अंदर मौजूद होती है। एल्यूमिनियम 7.8%। अब जो एलिमेंटल कंसंट्रेशन अगर हम देखें ओशंस के अंदर, यानी कि जो हमारा जितना भी लिक्विड और वाटरी एरिया है अर्थ का, उसमें देखें तो बेटा देखें ऑक्सीजन की कंपोजिशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन की कंपोजिशन यहाँ पे कितनी है? 86 है। हाइड्रोजन कितनी है? 11% है। क्लोरीन कितनी है? 1.8% है। ये वो एलिमेंट है बेटा जो नेचुरली इन सब चीज़ों के अंदर मौजूद हैं। अब एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर बेटा ये लेयर ऑफ एयर जिसके अंदर हम लोग सांस लेते हैं, सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो उसके अंदर बेटा आपके पास नाइट्रोजन गैस आ जाती है 78%, ऑक्सीजन आ जाती है 21%, आर्गोन आ जाती है 0.9%। ये चीज़ें बताने के पीछे रीजन क्या है बेटा कि आपने ये देखना है कि नेचुरली एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो हर जगह एक सिमिलर परसेंटेज के साथ नहीं होते। परसेंटेज टू परसेंटेज वेरिएशन आ जाती है, कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन वेरिएशन आ जाती है। सो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर। हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि इन सब चीज़ों के एग्जिस्टेंस किस तरह से है। ठीक है, अब अगर आप चलते हैं कि एलिमेंट किस किस तरह के किन किस स्टेट में हमारे पास आते हैं, जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि एलिमेंट कैसे कैसे क्लासीफाई हैं। तो बेटा आपके पास 3 स्टेट्स जिस तरह मैटर के हैं उसी तरह एलिमेंट भी आपके पास 3 स्टेट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर आप एलेबोरेट करें कि कौन कौन से एलिमेंट इन स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो बेटा सॉलिड आपके पास सोडियम है, जिंक है, गोल्ड है। इसमें से कॉमनली आप लोग गोल्ड को ऑब्जर्व करते हैं अपने घरों में भी। ठीक है, जिंक आपके ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के अंदर होता है। जिंक आप कॉमनली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिल्वर है, ये भी सॉलिड होता है। तो ये सब एलिमेंट्स, ज़्यादातर एलिमेंट्स आपके पास सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगली अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन में अगली टाइप देखें तो लिक्विड। आपके पास 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेजरली ऑब्जर्व किए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। नंबर 1 इज मर्करी, नंबर 2 इज ब्रोमीन। मर्करी मोस्टली आपके पास जो थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर ये मूव कर रही होती है। इट इज़ अ लिक्विड मैटर। ये वो मैटर है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड ही रहती है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है अपने इस फॉर्म में। द नेक्स्ट फेज इज गैसेस। ठीक है, अब गैसेस आपके पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो गैस फॉर्म में होते हैं। द कॉमन एग्जांपल इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन मौजूद है, ओशन में भी मौजूद है। सो ये सब एलिमेंट किस तरह एग्जिस्ट करते हैं? नेचुरली गैस फॉर्म में। ठीक है, अब अगर आप प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें, ये आपके पास क्लासिफिकेशन थी इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। अगर आप देखें ये आपके पास प्रॉपर्टीज में देखा जाए, मतलब कि वो किस किस तरह एक्ट करते हैं एलिमेंट, तो बेटा आपके पास उसमें आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। मेटल आपके पास बेटा कॉपर आ जाता है। ठीक है, ये जो आपकी वायर्स में होता है। ठीक है, उसके अलावा नॉन मेटल आपके पास ऑक्सीजन आ जाते हैं। ये गैसेस जितनी भी हैं ये नॉन मेटल के तौर पे एक्ट करती हैं, इनमें कोई मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटालॉइड्स वो एलिमेंट जो दोनों तरह एक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल, उसको हम लोग मेटालॉइड्स कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सिंबल्स। सिंबल्स क्या है बेटा? एब्रीवेशन होते हैं एलिमेंट के नेम के। अब जाहिर बात है जब हमने केमिकल फॉर्मूलाज लिखना होता है ना बेटा, तो हम लोग पूरे नेम नहीं लिख सकते। हम लोग वहां पे केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंबल किस तरीके से, एक एलिमेंट के नेम का सिंबल किस तरह से डाला जाता है बेटा, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो एक साइंटिस्ट ने यूज की, और हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। ठीक है, और वो क्या है? उसकी एब्रीवेशन होती है। अब अगर आप देखें फर्स्ट टेक्निक क्या है, अगर एलिमेंट का सिंबल सिंगल लेटर्ड है, ठीक है, तो वो किस तरह से डलता है बेटा? ये देखिए हमारे पास काफी सारे एलिमेंट होते हैं जिसका सिंगल लेटर सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोग H यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N यूज करते हैं। टेक्निक बेटा क्या फॉलो अप हुई हुई है? फर्स्ट लेटर को लेके उसको कैपिटल लिखा गया। ठीक है, और ये आपकी वो पहली टेक्निक है जो यूज की जाती है फॉर सिंगल लेटर्ड सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है 2 लेटर्ड सिंबल। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें 2 लेटर के लिए कोई एक टेक्निक नहीं है कि मैं आपको ये कह दूं कि सिर्फ फर्स्ट 2 लेते हैं। फर्स्ट 2 भी लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने काफी सारी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक सिंबल डाले हर एलिमेंट के लिए, इसीलिए हमने उसी को यूज करना होता है।
और उसी को हमने मेमोराइज भी करना है। अगर आपके पास 2 लेटर सिंबल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड आपके पास स्मॉलर होता है। फर्स्ट केस अगर आप देखें इसमें, तो ये आपके पास एग्जांपल है कैल्शियम और बेरियम की। इसके फर्स्ट 2 लेटर हमने ले लिए हैं, फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज स्मॉलर, CABA। लेकिन अब यहाँ पे देखें सोडियम और गोल्ड के लिए उनके सिंबल्स अलग हैं। सोडियम के लिए Na यूज किया जाता है, गोल्ड के लिए AU यूज किया जाता है। रीजन क्या है बेटा इसके? सोडियम का बेटा एक और नेम है विच इज अ लैटिन नेम नेट्रियम, ठीक है, और उस लैटिन नेम को यूज करते हुए सोडियम का सिंबल डाला गया, ठीक है। दैट्स व्हाई द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। इसी तरह गोल्ड का भी एक नेम है ऑरम, उसी को यूज करते हुए उसका नेम डाला हुआ है AU। इस अब एक और के साथ देखें क्लोरीन। क्लोरीन में आपके पास Cl है, फर्स्ट लेटर C एंड सेकंड वन इज स्मॉलर L। यहाँ पे आपने बस इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि CH क्लोरीन के फर्स्ट 2 लेटर हैं, लेकिन हमने CH उसका सिंबल नहीं डाला, हमने उसका सिंबल डाला हुआ है Cl, ठीक है। तो आप इस चीज को इसी तरह मेमोराइज करेंगे। हर एलिमेंट का स्पेसिफिक सिंबल आप लोग को आना चाहिए फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये वैसे भी आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं।